हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था लिगेंड चैनल आयन रिसेप्टर को कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, आयन चैनल, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया था। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। बिफोर दैट आई वांना अपोलोजाइज फॉर अ थिंग कि मैंने बोला था कि पॉडकास्ट 5 जनवरी को आ रही है, उसके लिए ग्रेट अपॉलजी कि पॉडकास्ट रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग फ्री नहीं है, थोड़ा सा वर्क लोड थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने पॉडकास्ट को रीस्केड्यूल कर दिया है और पॉडकास्ट रीस्केड्यूल होकर के रिलीज हो रही है 22 जनवरी को। हमारी जो एपिसोड 2 है वार्तालाप सुमित के साथ, वो रिलीज हो रहा है 22 जनवरी 2026 को। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ही कमेंट आए मेरे को लास्ट क्लास में हैं। आप लोग भी एकदम तहलका मचा देते हो। कुछ कमेंट्स को मैं देख लेता हूं। ठीक है, प्रिंस शर्मा गुड इवनिंग बॉस। इंडियन गेमर रेफरेंस बाय शिवम सर। हाँ यार, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल आप सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? क्या आपको रिवीजन चाहिए? अगर रिवीजन चाहिए तो मैं एक बार को आपको बता देता हूं कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल को हमने बताया था कि ये एक टाइप ऑफ आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिफोर दैट मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह। I do have teaching experience of more than 1 year. I have worked as lecturer in Charak Institute of Pharmacy. Right now, I am creating a farm tech platform called Concepto Pharma, the one-stop solution for entire pharmaceutical courses कह लो, anything कह लो। ठीक है, apart from that, मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं कि अपनी हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं दैट मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्लासेस के लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लो, क्लासेस के लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जा करके स्टोरीज पुट करो, मेरे को मेंशन करो एंड आई विल बी प्रॉमिसिंग दैट कि मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। क्या होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन इज। ठीक है, सब लोग अपने पेन पेपर कॉपीज स्टिकी नोट्स लेकर के बैठ जाओ। एक और चीज बच्चा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आप क्लासेस करते हो, फार्माकोलॉजी इज द सब्जेक्ट जिसको आप जितना रिवाइज करोगे। सी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज इज नॉट अ सब्जेक्ट टू लर्न, इट इज अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि आपने एचएपी पढ़ा, अब एचएपी के साथ ही साथ आप पैथो पढ़ते हुए फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपने पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ ली कि बॉडी की वर्किंग ऐसी ऐसी होती है। फिर पैथोफिजियोलॉजी में आपने डिजीजेस के बारे में पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी में आप दवाइयों के बारे में पढ़ लोगे, जिसकी वजह से आपको एक लिंक, एक ब्रिज क्रिएट होगा कि अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हाइपरक्लोरहाइड्रिया वाली प्रॉब्लम है तो हाइपरक्लोरहाइड्रिया से ये डिजीजेस हो सकती हैं और इन डिजीजेस को हम लोग इन दवाइयों का या ड्रग का यूज करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख करके हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर किसी को अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों है, कई कंडीशंस हो सकती है कि इंसुलिन सिक्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर जेनेटिकली ये सारी चीजें हैं, तो फिर हम लोग वहां पर क्या दे सकते हैं, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, टोल्ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, एन नंबर ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है, अगारबोज हो गई, वोगलीबोज हो गई, एन नंबर ऑफ ड्रग्स। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि जस्ट लिंक द थिंग्स एंड अंडरस्टैंड एज इजी एज कैन यू कैन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग डालेंगे सब लोग, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। चलो 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 चलो, स्टार्ट करें। चलो, आ जाओ मेरे साथ। गुड इवनिंग अजयत फ्रॉम हैदराबाद। गुड इवनिंग मुकेश। गुड इवनिंग शिवम। गुड इवनिंग प्रशांत। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो
चलो हेडिंग डालो सब लोग, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक, हम लोग की हेडिंग आ गई ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब इसको समझना पड़ेगा हम लोग को कि व्हाट द वर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन मींस। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन या थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। द वर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन मींस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या मतलब समझते हो? अक्रॉस द मेम्ब्रेन मतलब इंट्रासेल्यूलर भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, इंट्रासेल्यूलर भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी। ठीक है, पूरा सेल के अक्रॉस जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एंजाइम का, तो वहां पर हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की बात करते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होता है एंजाइम का, जिस भी सब्सटेंस के आगे एएसई लगा हो, एएसई, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, सल्फोनिल अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पर भी एएसई लगा हो वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो चीज पर्टिकुलरली हमारी एंजाइम्स होती है। अब हम लोग आगे चलेंगे और समझेंगे कि व्हाट एंजाइम इज। एंजाइम्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन की कैटालिसिस कराने में, रिएक्शन का कैटालिसिस कराने में हम लोग एंजाइम का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चा? रिएक्शन को कैटलाइज कराने में एंजाइम का यूज किया जाता है। कैटलाइज कराने का मतलब होता है कि अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? रिएक्शन फास्ट करवा देता है। ठीक है, और अगर हम लोग लिंक्ड की बात करें तो लिंक्ड वर्ड से ही समझ में आ रहा है बेसिकली हम लोग किसी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं यहां पे? यहां पर हम लोग एक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन या फिर हम लोग किसी से अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रिसेप्टर तो सबको पता ही है, इतनी क्लास मेरी कर चुके हो। अब तुम लोग को रिसेप्टर नहीं पता होगा तो मैं तुम लोग को गधों की तरह मारूंगा। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब सबको पता होता है कि वो प्लेस या वो जगह जहां पर ड्रग आकर के बाइंड करती है और फिर अपना एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया प्लेस वेयर ड्रग, प्लेस वेयर ड्रग एक्चुअली gets bind and elicit pharmacological action and elicit pharmacological action। ठीक है, हमने आपको सबसे पहले बताया कि व्हाट द वर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन मींस। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन या थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। फिर चाहे बात हम इंट्रासेल्यूलर की कर लें, या हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात कर लें। ठीक है, फिर हमने एंजाइम के बारे में बताया कि एंजाइम आर द सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन द कैटलाइजेशन ऑफ रिएक्शन या कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन, जो कि एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। लिंक्ड की बात कर ली तो लिंक्ड एक एसोसिएशन की बात कर रहा है, एक अटैचमेंट की बात कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग रिसेप्टर की बात कर ले तो रिसेप्टर वो जगह होती है जहां पर ड्रग एक्चुअली में बाइंड करती है और फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्चुअली में देती है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक यू शुड हैव द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ
द व्हाट द टॉपिक इज ट्राइंग टू से, ठीक है, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। तो पहले आप लोग हेडिंग अच्छे से समझो कि ट्रांसमेम्ब्रेन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, लिंक्ड क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है। आई होप तो समझ गए होगे, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ओके पानी ना पीऊं मैं, हैं सर कहाँ चले गए, सर कहाँ चले गए, सर साइड में हो गए हैं, पानी ना पीऊं, हैं। हम्म सर बिस्लेरी की बोतल आप यूज कर रहे हैं, क्या करूं बॉस, मैं गरीब आदमी हूं यार। हम्म बच्चों के लिए ही मैं काम करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे आगे चल के, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जिन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आप हेडिंग डालो एग्जैक्टली में ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। ट्रांस क्या हो रहा है आज मेरे साथ है, इतनी गलती तो सुमित सर कभी नहीं करते थे। तुम्हारे सुमित सर जो है ना पागल हो चुके हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। ठीक, अब इसमें हम लोग ये जो रिसेप्टर्स हैं इसमें हम लोग किस टाइप ऑफ हार्मोन को यूज करते हैं, किस टाइप ऑफ हार्मोन को यूज करते हैं, किस टाइप के हार्मोन्स आकर के सिक्रेट होते हैं, ठीक है। बताओ, जो पर्टिकुलर ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसमें किस टाइप ऑफ हार्मोन को हम लोग सिक्रेट करते हैं, इस सिक्रेट क्या करते हैं, किस टाइप ऑफ हार्मोन को यूज करते हैं। सो दिस रिसेप्टर इंप्लॉयज पेप्टाइड हार्मोन, क्या, पेप्टाइड हार्मोन, जैसे कि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे इंसुलिन है, जैसे कि हमारा ग्लूकागॉन है, ठीक है। सो दे इंप्लॉयज, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। these receptor these receptor employs पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। अब आप बोलोगे सर पेप्टाइड हार्मोन फॉर एग्जांपल, बच्चा मैं बता रहा हूं क्या एग्जांपल होता है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल जैसे कि वाह, ये देखो, ओके। अच्छा, पेप्टाइड हार्मोन की बात कर ली। अच्छा, पेप्टाइड हार्मोन की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेप्टाइड हार्मोन, ये क्या हो गया, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन के एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या होता है ये होता है इंसुलिन, ये क्या होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन हो गया आपका, आपका हो गया ग्लूकागॉन, और कोई एग्जांपल है, और कोई एग्जांपल है आपके पास पेप्टाइड हार्मोन का, या फिर आप लोग कह सकते हो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आल्सो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आल्सो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ये होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कि पेप्टाइड हार्मोन्स को यूज करेंगे कहां पर हम लोग, टीईएलआर में, टीईएलआर मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में, ठीक है, हम लोग पेप्टाइड हार्मोन्स का यूज करेंगे। अब पेप्टाइड हार्मोन्स जब इसको कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, रिसेप्टर टायरोकाइनेज या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का अटैचमेंट होगा। मैं बता रहा हूं कैसे, अभी भागना नहीं है ज्यादा, सीधे सीधे पॉइंट बाय पॉइंट चलते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिसेप्टर हैज
दिस रिसेप्टर हैज, क्या होता है, दिस रिसेप्टर हैज, क्या होता है इन रिसेप्टर्स के पास, इन रिसेप्टर्स के पास होता है बच्चा, इन रिसेप्टर के पास होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, इसमें होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं ताकि पता चलता रहे आपको कि ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आपको एक्चुअली में पता चलता रहे कि बॉस ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर आपका 2 है। तो पहली चीज हमने क्या बोली कि इन रिसेप्टर्स पे पेप्टाइड हार्मोन्स का यूज होगा, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग आपके पास डोमेन होता है। ठीक है, इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स के पास। अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, और अगले पॉइंट पर हम लोग समझेंगे कि इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक एंड पे, ठीक है, अभी मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तब मैं बना करके बताऊंगा आपको कि इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक एंड पर रिवर्स टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन काइनेज या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप यहां पर कि enzyme RTK is enzyme RTK is present, enzyme RTK is present at कहां पर, at साइटोसोलिक एंड पे, कहां पर, साइटोसोलिक एंड पर प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया, at साइटोसोलिक एंड ऑफ रिसेप्टर, एट साइटोसोलिक एंड ऑफ रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिसेप्टर टायरोकाइनेज। ठीक है, वो आरटीके एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होता है, साइटोसोलिक एंड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, और हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, दी एंड आ गया, बताओ दी एंड कैसे आ गया, अभी तो हमने क्लास स्टार्ट की है, इतनी जल्दी दी एंड आ गया, कोई दी एंड नहीं आया। चलो पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे साइटोसोलिक एंड की, तो हम लोग पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। दो डायग्राम मैं बनाऊंगा। ठीक है, पहला डायग्राम केवल रिसेप्टर को दिखाएगा और दूसरा डायग्राम पेप्टाइड हार्मोन्स का अटैचमेंट दिखाएगा रिसेप्टर के साथ। मतलब पहला वाला जो रिसेप्टर डायग्राम होगा उसमें रिसेप्टर खाली रहेगा, और जो दूसरा वाला डायग्राम होगा उसमें रिसेप्टर में ड्रग बाइंड होगी या पेप्टाइड हार्मोन बाइंडेड होंगे। ठीक है, तो पहले मेरा एग्जांपल देखो। ठीक है, ठीक, अब ये मैंने दो मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, अब दो मेम्ब्रेन बनाने के बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और यहां पर लिखेंगे इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर, वो सेल के बाहर और ये सेल के अंदर। यही तो होता है मतलब कि बॉस ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर और ये सेल के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधी सीधी सी मुझसे एक बात बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात कर लेते हैं हम, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बनाते हैं रिसेप्टर। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, एक मिनट क्या हो गया, सॉरी ये तो स्केल आ गई। हम्म, डन, ठीक है।
ये आ गया, ये आपका इनएक्टिव ठीक। ये आपका एक इनएक्टिव रिसेप्टर मैंने बना दिया। अभी फिलहाल ये इनएक्टिव है बिकॉज यहाँ पे ड्रग बाइंड नहीं है, यहाँ पे कोई पेप्टाइड हार्मोन बाइंड नहीं है। जब मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाऊंगा वहां पर मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ये अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ पे साइटोसोलिक एंड कहाँ पे है जहाँ पे आरटीके एंजाइम प्रेजेंट था। 2 मिनट थम जाओ मेरा दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर आरटीके एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो आरटीके एंजाइम आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यहाँ पर आपका आरटीके एंजाइम प्रेजेंट होता है। आरटीके, इसको आप लोग क्या बोलते हो? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। क्या बोलते हो? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ये इसको आप बोलते हो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, या फिर इसी को आप लोग बोलते हो प्रोटीन काइनेज, या फिर इसी को आप लोग बोलते हो प्रोटीन काइनेज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एएससी लगा हो मतलब एंजाइम होता है, तो ये आपको पता चल गया आरटीके यहां पर प्रेजेंट होता है। और ये आपको एक और बात पता चल गई कि यहां पर होता है आपका साइटोसोलिक एंड, यहां पर प्रेजेंट होता है आपका साइटोसोलिक एंड। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हमने देखा कि बॉस ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन का रिसेप्टर है पूरा, ये आपकी इनएक्टिव बाइंडिंग साइट है। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल इनएक्टिव है जब तक बाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी है बाइंडिंग साइट जो कि इस समय अभी इनएक्टिव स्टेज में है। ठीक है, फिर यहां पर ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि यहां से पास हुए हैं और फिर यहां पर एंजाइम जो है प्रेजेंट है आपका कौन सा? आरटीके, जिसको आप लोग बोलते हो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है। अब ये हम लोग का तो इनएक्टिव स्टेट में है, तो बॉस अब हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी ना कि जब ड्रग आएगी तो बाइंड कैसे करेगी। तो फिर आओ उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि जब ड्रग आएगी तो बाइंड कैसे करेगी। अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉपी में अलग अलग बनाना कि ये इनएक्टिव स्टेट का है, ये एक्टिवेटेड स्टेट का है। मैं इसी के ऊपर बना दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, मुझे बस ड्रग का अटैचमेंट करना है। ठीक है, इसको आप लोग पूरा बना लो, इसको आप लोग पूरा बना लो। बना लिया? चलो, इसको बना लिया। अब इसको बनाने के बाद सेम यहां तक डायग्राम देखो, ये डायग्राम 2 बार बनेगा और दूसरी बार जो बनेगा ना वो इसलिए बनेगा क्योंकि हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन का अटैचमेंट दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से करना, उसको आप लोग ध्यान से करना। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ओके, चले हम लोग, चलो। ठीक है, तो ये तो था आपका इनएक्टिव वाला। अब हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पर कि पेप्टाइड हार्मोन जब यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा। बहुत खतरनाक लग रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। मान लो यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन आकर के बाइंड कर गया। ठीक है, अब बाइंड किया तो बहुत फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दिखाएगा, बाइंड किया तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दिखाएगा। भाई सीधी सी बात इतनी सी है, बाइंड किया तो बाइंड करके खाली तो जाएगा नहीं, बाइंड करके एक्शन तो दिखाएगा ही ना। तो फिर जब यहाँ पर बाइंड किया तो फिर क्या होगा? पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। अब पेप्टाइड बॉन्ड आकर के अटैच कर गए, अब जब अटैच कर गए तो फिर क्या होगा? तब फिर यहां पर एक्टिविटी देने शुरू करेंगे। ये क्या करेंगे? ये एक्टिविटी देना स्टार्ट करेंगे। और एक्टिविटी कैसे देंगे कि अब यहां पर क्या होगा ना, देखो वो पहले इनएक्टिव थी, ये जो पहले हार्मोन बाइंडिंग साइट थी वो इनएक्टिव थी, लेकिन अब तो यहां पर ड्रग आकर के बाइंड कर गई है ना, तो यहां पर एक्शन इंड्यूस नहीं हो जाएगा,
तो पहला पॉइंट यहां पर यही होगा कि हार्मोन बाइंडिंग साइट गेट्स इंड्यूस्ड। ठीक है, क्या लिखोगे? हार्मोन बाइंडिंग साइट इंड्यूस्ड। ठीक है, हार्मोन बाइंडिंग साइट, हार्मोन बाइंडिंग साइट गेट्स इंड्यूस्ड। तो इससे क्या होगा? इससे होगा डायमराइजेशन। इससे क्या होगा? डायमराइजेशन। हार्मोन बाइंडिंग साइट गेट्स इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस हो गई तो फिर क्या होगा? यहां पर होगा डायमराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर लिख लो। देखो यार, मैं तुमको पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखवाऊं, मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखवाऊं तो ज्यादा आप लोग के लिए टफ पड़ेगा ना, रादर देन इट्स बेटर कि आप क्या करो, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, इसको आप लोग फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये जब ड्रग आकर के यहां पर बाइंड की तो यहां पर क्या हुआ? साइट हमारी एक्टिवेट हो गई, हार्मोन बाइंडिंग साइट गेट्स इंड्यूस, उसका इंडक्शन हो गया जो कि पहले इनएक्टिव थी। अब इनएक्टिव होने के बाद यहां पर क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा डायमराइजेशन का। तो डायमराइजेशन होगा, डायमराइजेशन हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगेगा। यहां पर आ गया डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन की वजह से जो है ना, ये जो दोनों बॉन्ड थे ये आकर के अटैच हो जाएंगे। ये जो आरटीके एंजाइम था ये आकर के अटैच कराएगा और इसके बाद फिर क्या होगा? कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, और कन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद होगा क्या? बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर था, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर इनएक्टिव था, उसको चाहिए था पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, XYZ, तो वो आकर के पर्टिकुलरली यहां बाइंड कर गए। जब बाइंड कर गए तो बाइंड करने के बाद फिर क्या हुआ? हमारी एक्टिविटी इंड्यूस हुई, मतलब हार्मोन बाइंडिंग साइट इंड्यूस हो गई, जो कि इनएक्टिव थी वो इनएक्टिव से एक्टिवेटेड स्टेट में आ गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा डायमराइजेशन का। अब डायमराइजेशन होने के बाद क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। किसमें आते हैं? पर्टिकुलर रिसेप्टर में आते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस, जो क्या करते हैं? एंजाइम, ये जो यहां पर टायरोसिन काइनेज था ना, इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद दे एक्टिवेट the enzyme, they activate the enzyme called क्या होता है? टायरोसिन काइनेज, एंजाइम कॉल्ड टायरोसिन काइनेज। ठीक है, टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम को हम लोग एक्टिवेट करा देते हैं इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से। अब बॉस देखो, पेप्टाइड हार्मोन भी बाइंड हो गया। ठीक, पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होने के बाद फिर क्या हुआ? पेप्टाइड हार्मोन बाइंड होने के बाद डायमराइजेशन भी हो गया, उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस भी आ गए, उसके बाद फिर हमारा एंजाइम काइनेज भी एक्टिवेट हो गया। अब जब एंजाइम काइनेज ही एक्टिवेट हो गया तो फिर वहां पर क्या आएगा? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या होगा यहां पे? यहां पर होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसको आप लोग बोलते हो ऑटोफॉस्फोराइलेशन। और यही ऑटोफॉस्फोराइलेशन आगे चल करके आपका फॉस्फोराइलेशन कराएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा ऑटोफॉस्फोराइलेशन। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि हार्मोन बाइंडिंग साइट इंड्यूस हुई, फिर हमारे पास डायमराइजेशन हुआ, फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आए। कन्फर्मेशनल चेंजेस आने के बाद फिर क्या हुआ? हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो गया। एक बार ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है यहां पर। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से कर लिया, हम लोग यहां पर ऐसे करके चलते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक, डन। अब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे। अच्छा, यहां पर क्या होता है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। अब ऑटोफॉस्फोराइलेशन बहुत एक प्रोसेस है। तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस? किस चीज की प्रोसेस होगी? या ऑटोफॉस्फोराइलेशन किस चीज का होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग।
ऑटोफॉस्फोराइलेशन बॉस, यहां पर ये एंजाइम एक्टिवेट हो रहा था, ये एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद वो ऑटोफॉस्फोराइलेशन होना चला गया। तो किस एंजाइम का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था? वहां पर हो रहा था ऑटोफॉस्फोराइलेशन टायरोसिन का। किसका हो रहा था? टायरोसिन रेसिड्यू का। ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू, टायरोसिन रेसिड्यू का हमारे पास हो रहा था। क्या हो रहा था? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है? जो सब बाइंडिंग होती है हमारी एफिनिटी सबस्ट्रेट प्रोटीन की, वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? स्ट्रांग हो जाती है। अब इसी को हम लोग पॉइंट में लिख लेंगे दैट इनहैंस्ड, इसी को हम लोग लिखेंगे enhanced affinity, enhanced affinity for, enhanced affinity for binding of, enhanced affinity for binding of substrate protein, for of substrate protein। मतलब इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सबस्ट्रेट प्रोटीन, समझ रहे हो? ये होगा हमारे साथ कि ये पर्टिकुलर जो हमारी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक इसको इतना आपको समझ में आया होगा, इतना लिख लो, फिर हम लोग इसको लास्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, सर ठंड ज्यादा पड़ रही है क्या? अच्छा, तो मैं चाय ना पीऊं है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मतलब रिज्यूम करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? यहां पर एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद उस एंजाइम का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने के बाद एफिनिटी भी बढ़ गई। अब जब एफिनिटी बढ़ गई तो फिर क्या होगा? यहां पर सेम चीज का फॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा बच्चा? सेम चीज का फॉस्फोराइलेशन होगा, सेम चीज का फॉस्फोराइलेशन होगा। और इसी फॉस्फोराइलेशन होने के बाद हमें एक्चुअल में रिस्पॉन्स दिखाई देगा, हमें एक्चुअली में रिस्पॉन्स दिखाई देगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है? अब वो चाहे मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इनहेंस मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, या फिर सेल ग्रोथ हो सकती है। क्या हो सकती है? सेल ग्रोथ हो सकती है। समझ रहे हो बात को? वो क्या हो सकती है? मेटाबॉलिज्म हो सकता है या फिर सेल ग्रोथ हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये था आपका टॉपिक, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको पूरा, क्योंकि देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप लगे रहोगे तो ये चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है ना, जब भी खुद से ये लगे बॉस ये चीज टफ हो रही है ना, 2 मिनट जस्ट टेक डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। ठीक है, इनहेल करो और एक्सहेल करो, खुद को रिलैक्स करो, 2 मिनट के लिए शांत करो, और ट्राई टू स्टार्ट इट विथ जीरो। मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को जीरो से स्टार्ट करो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है बॉस की कितनी सारी चीजें मैंने पढ़ ली हैं, या मैंने गलत समझा या सही समझा, कोई बात नहीं। जस्ट गो इन योर जीरो मोड, और जीरो मोड से फिर रीस्टार्ट कर दो। बिकॉज किसी ने, मैंने कहीं तो सुना था ये चीज, ये लाइन मैंने पढ़ी थी, दैट स्ट्रेस डजेंट कम फ्रॉम ज्यादा काम है, स्ट्रेस कम्स फ्रॉम नॉट वर्किंग। ठीक है, आपको पता है कि आप वो काम कर सकते हो बट आप बैठे हुए हो, या आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो उससे काम नहीं होता ना। काम होता है कि आप कैसे उस पर्टिकुलर चीज को
लगातार वर्क करते रहते हो, उस पर चीजें नहीं समझ में आ रही, आप लोग रीस्टार्ट करते हो और उसको समझते चले जाते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे कि एक्चुअली में ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो 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 आ जाओ। हाँ, तो हम लोग बात करें ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की। तो ट्रांसमेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब इंट्रासेल्यूलर की भी बात। देखो, मैं जब पहले फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था, जब मैंने रिसेप्टर्स बता रहे थे, जब थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बोला था रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट होते हैं, सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इंट्रा सेलुलर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या क्या मैंने बताया था कि सेल के सरफेस पे पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इनसाइड द सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ रही है? तो फिर ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब वही होता है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, इंट्रासेलुलर की भी बात करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर की भी बात करता है। फिर हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने बात की थी इंजाइम की। अब इंजाइम का मतलब क्या होता है? इंजाइम का सिंपल सा मतलब इतना सही होता है बच्चा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, जो कि आपके रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, वो होते हैं आपके इंजाइम। लिंक्ड का मतलब मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, एसोसिएशन। लिंक्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही एसोसिएशन बताया था। रिसेप्टर की बात कर लेते तो रिसेप्टर होता है हमारा कि एक ऐसी जगह जहां पर ड्रग आकर के बाइंड करती है, वहां पर जाकर बाइंड होने के बाद वो अपना मेटाबॉलिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हर एक टर्म क्या कहता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली में ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर इज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे चलो, ठीक है। अब पहली चीज हमने लिखा है कि दिस रिसेप्टर इंप्लॉयज पेप्टाइड हार्मोन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब इतना सा होता है कि जैसे हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इस तरीके के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं या बहुत सारी तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो कि ये रिसेप्टर इंप्लॉय करता है या फिर यूज करता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कि दिस रिसेप्टर इंप्लॉयज पेप्टाइड हार्मोन। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। और आगे चलने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसके पास क्या होता है। इसके पास होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। इसके पास होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये एक तरीके का लिगेंड है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये बाहर प्रेजेंट है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन नहीं हो गया ये यहाँ पे? तो वही पॉइंट तो मैंने लिखवाया है कि दिस रिसेप्टर हैज एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, मतलब एक ऐसा डोमेन प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर है और वहां पर आकर के लिगेंड बाइंड हो सकता है, ठीक है। सेम चीज जब आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हो ना, एक बार नहीं पढ़ा नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ा नहीं समझ में आया, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, और फिर जब चौथी पांचवी बार में आपको एक्चुअली में समझ में आने लगता है कि कहना क्या चाह रहा है। सो मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जस्ट ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि जितना आप रीड करोगे ना उतनी आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंजाइम आरटीके प्रेजेंट होता है। एंजाइम आरटीके प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक एंड पर, किसके? रिसेप्टर के, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहां पर एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम में हम लोगों ने क्या क्या बनाया था? हम लोगों ने रिसेप्टर्स बनाए थे, हम लोगों ने सेल का पूरा पोर्शन बनाया था, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर पोर्शन बनाया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स को बाइंड होते दिखा दिया था। पेप्टाइड बॉन्ड के बाइंड होते ही फिर क्या हमने बताया कि यहाँ पर हार्मोन का इंडक्शन हो जाता है, हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूस हो जाती है। अब हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूस होने के बाद फिर क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप? डायमराइजेशन का। अब डायमराइजेशन होने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डायमराइजेशन होने के बाद फिर होता है हमारा कन्फर्मेशनल चेंजेस। अब जब कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाते हैं तो फिर यहां पर जो हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये एक्टिवेट हो जाता है। अब टायरोसिन काइनेज की जब बात कर रहे हो ना, तो टायरोसिन काइनेज को आप लोग प्रोटीन काइनेज भी लिख सकते हो। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रोटीन काइनेज, ठीक है। अब उसके बाद फिर जब यहां पर ये एक्टिवेट हो गया तो फिर एक्टिवेशन के बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन तो जरूरी है ना, तो ऑटोफॉस्फोराइलेशन हम लोग यहां से आते हैं और यहां पर ऑटोफॉस्फोराइलेट करा देते हैं। जब ऑटोफॉस्फोराइलेट करा दिया हमने तो फिर क्या हुआ? तो फिर हो जाता है हमारा एफिनिटी हमारी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? हमारी एफिनिटी बढ़ जाती है प्रोटीन के साथ, ठीक है।
जब एफिनिटी बढ़ गई तो फिर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है और हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो दिस इज द या दिस वाज द वर्किंग ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, दिस वाज द वर्किंग ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। उप्स, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा एज मच एज यू कैन, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना मत भूलना, Mr_Somanshi_2003, Mr_Somanshi_2003 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इसको आपको लिखना नहीं भूलना है, इसको मेंशन करना नहीं भूलना है। एज मच एज स्टोरी लगा सकते हो, लगाओ जाकर के, मेरे को सपोर्ट दो। और यार जल्दी जल्दी अब मेरी फैमिली को 1000 करो। अब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि हम 700-800 चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको 700-800 से बढ़ा करके अब इसको 1000 लेकर के जाना है। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। थैंक यू गाइस।